कोई अपना कमाया हुआ पैसा मांगने गया और उसको आप गोली से उड़ा देते हैं, ऐसा तो अंग्रेज भी नहीं करता था। तो जिसने भी ये कुकृत्य किया है वो अंग्रेज के ज़माने से भी बदतर क्रूर है। कलेजा में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं वाला बात है। रणवीर सेना और एमसीसी ये दो संगठन जो है बिहार में बैन कर दिए गए हैं। उसका कोई एक्टिविटी अवैध होगा, इलीगल होगा, असंवैधानिक होगा, गैरकानूनी होगा। तो हम केंद्र सरकार के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी और बिहार सरकार के जो गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, लोगों से मांग करते हैं कि ये जो रणवीर सेना के लोग जो उकसा रहे हैं लोगों को, ये गलत कार्रवाई है। ये संस्था बैन है। जहाँ कहीं भी वीडियो फुटेज मिलता हो कि जो रणवीर सेना के लोग किसी को धमका रहे हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। रोहतास में एक मजदूर मजदूरी मांगने जाता है और उसे मौत का घाट उतार दिया जाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हाईकोर्ट के अधिवक्ता अरुण कुशवाहा जी हैं। क्या कहिएगा सर, एक मजदूर मजदूरी मांगने के लिए गया था और उसे मौत का घाट उतार दिया गया है। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को, देशवासियों को और दुनिया वाले को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत के संबोधन के साथ और साथ ही चूँकि आज 12 अगस्त है, 15 अगस्त आने वाला है, तो देशभक्ति की भी एक पंक्तियाँ कहते हुए कि जो भरा नहीं हो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ये देश हम लोगों का एक बगीचा है और जितने भी इसके नागरिक हैं भारत में, हम लोग इसके फूल हैं। तो आपस में हमें बैर नहीं रखना चाहिए। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म आपस में बैर नहीं सिखाता है। और आपने जो सवाल उठाया कि एक गरीब व्यक्ति जो बिहार के रोहतास का रहने वाला था, वो अपने कमाई का मजदूरी मांगने के लिए अपने मालिक के पास जाता है और मालिक ने उसे सीधे से छलनी कर दिया, मार दिया। तो ये बिल्कुल ब्रूटल मर्डर है, एकदम ब्रॉड डे लाइट मर्डर है और ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस भी है, क्योंकि कोई अपना कमाया हुआ पैसा मांगने गया, कमाई हुई मजदूरी मांगने जाता है और उसको आप गोली से उड़ा देते हैं, ऐसा तो अंग्रेज भी नहीं करता था। तो जिसने भी ये कुकृत्य किया है वो अंग्रेज के ज़माने से भी बदतर क्रूर है और उसके लिए हमारे यहाँ न्यायालय में न्याय की व्यवस्था है। उसको अरेस्ट भी कर लिया गया है। और आपको बता दें और पूरे भारतवासियों को, पूरे बिहार वासियों को बता दें कि मर्डर जो होता है वो बिल्कुल बड़ा अपराध है और उसके लिए दो ही सज़ा है, या तो फांसी पड़ेगी या आजीवन कारावास होगा, उससे कम सज़ा नहीं होता है। और अगर साक्ष्य नहीं मिलेगा तो रिहाई हो सकता है। लेकिन यहाँ तो एकदम सीधे मारने का एलिगेशन है और वहाँ पर लोगों ने देखा भी होगा। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में कोर्ट से न्याय मिलेगा, उस मजदूर को मिलेगा। हम मांग करते हैं बिहार सरकार से, भारत सरकार से और केंद्रीय गृह मंत्री से कि भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में किसी भी व्यक्ति की जान और माल की सुरक्षा करने का जिम्मेवारी केंद्र और राज्य सरकार को होती है। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का आपका समस्या है, जिसके वजह से उस मजदूर की जान चली गई। तो आप अपराधी पर तो कार्रवाई करें ही, साथ साथ मृतक के परिवार को भी आप मुआवजा दें और उसके एक व्यक्ति को, उसके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी में आप देने का काम करें और ऐसा घटना न हो, इसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा। और जो अपराधी है उसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाइए और स्पीडी ट्रायल करके उसको सज़ा दिला करके सज़ा को एक्सिक्यूट कराया जाए। ये हम मांग करते हैं भारत सरकार से, केंद्र सरकार से और बिहार सरकार से। तो ये आवाज़ दबनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये गरीबों की आह है जो कि कभी दबनी नहीं चाहिए। हम समझते हैं कि हमारा न्यायालय बहुत सुदृढ़ है और वो ज़रूर सज़ा देगी उस अपराधी को जिसने ब्रॉड डे मर्डर किया है, मजदूरी मांगने के एवज में उसको जान ले लिया। तो ये बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस, ब्रूटल मर्डर है। इसमें जो है सज़ा होगी। सर, सज़ा क्या हो सकती है इसमें? सज़ा दो ही है, मर्डर का सज़ा दो ही है, या तो फांसी पड़ेगा या फिर आजीवन कारावास होगा। अगर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस जज की नज़र में, जैसा कि हमें लग रहा है कि कोई अपना हक मांगने के लिए गया, कमाया हुआ पैसा मांगने गया, गरीब परिवार का आदमी है और अपने मालिक से कमाया हुआ पैसा मजदूरी मांगने गया और उसको आपने सीधे
इसे मार के छलनी कर दिया, मार दिया जान से, तो ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है, यानी कि दुर्लभतम केस है, ऐसा केस होता नहीं है। तो इसलिए इसमें की सज़ा भी होनी चाहिए। हमारा न्यायालय देखेगा, जिस तरह का एविडेंस आएगा, साक्ष्य आएगा, उस हिसाब से या तो फांसी होगी या फिर आजीवन कारावास का सज़ा होगा। भरत तिवारी के समर्थक जो लोग हैं, भरत तिवारी के समाज से जो लोग हैं, वो लोग भरत तिवारी के घर जा रहे हैं और रणवीर सेना के नाम ले रहे हैं। रणवीर सेना है जो बिहार में प्रतिबंधित है, तो क्या रणवीर सेना के जो नाम ले रहे हैं, क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल, रणवीर सेना और एमसीसी, ये 2 संगठन जो है बिहार में बैन कर दिए गए हैं। उसका कोई एक्टिविटी अवैध होगा, इलीगल होगा, असंवैधानिक होगा, गैरकानूनी होगा। तो हम केंद्र सरकार के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, और बिहार सरकार के जो गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन लोगों से मांग करते हैं कि ये जो रणवीर सेना के लोग जो उकसा रहे हैं लोगों को, ये गलत कार्रवाई है। ये संस्था बैन है। जहाँ कहीं भी वीडियो फुटेज मिलता हो कि जो रणवीर सेना के लोग किसी को धमका रहे हैं, तो उस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए और उस पर जो है CCA एक्ट लगना चाहिए। क्राइम कंट्रोल एक्ट एक होता है जिसमें ये प्रोविज़न है कि बिना कोई केस के भी 6 महीना तक, साल भर तक उसको जेल में बंद करके रखा जा सकता है, ताकि इलाके में शांति कायम किया जा सके। तो ऐसे लोगों पर जो रणवीर सेना का नाम ले रहे हैं, जो प्रतिबंधित संगठन है बिहार में, भारत में, तो वैसे लोगों को तुरंत जो है CCA लगा के, क्राइम कंट्रोल एक्ट लगा करके उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उसको जेल के सलाखों के तहत डालना चाहिए ताकि उस क्षेत्र में शांति कायम हो। सर, रणवीर सेना के जो लोग हैं वो कह रहे हैं बिहार सरकार से कि कुछ देर के लिए प्रशासन को हटा दिया जाए तो हम सवर्ण समाज के जो औकात है उसको दिखा देंगे। तो ऐसा क्यों बोल रहा है? प्रशासन को हटाना है तो उसको दम है, अगर उसके बात में दम है या उसके लोगों में दम है, तो चुनाव में खड़ा हो जाए और प्रशासन को हटा दे हरा करके, और अपने खुद मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाए। कौन रोका है? भारत के संविधान में वो जो बोल रहा है उसको भी तो छूट है। वो पार्टी बनावे और पार्टी बना करके पूरा कहे कि हम रणवीर सेना के आदमी हैं, हमको जो है सब लोग वोट कर दो, और जीत करके आ जाए और सम्राट चौधरी के जगह पर वही रणवीर सेना वाला मुख्यमंत्री बन जाए हैं, और उसके बाद जो है जो करना है सो करे। तो ये दम नहीं है, कलेजा में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं वाला बात है। ये जो है बिल्कुल हास्यास्पद बात बोल रहा है कि पुलिस को हटा ले और प्रशासन को हटा ले, सब हटा ही लेगा तो तुम कोची करेगा। तो इसलिए वैसी कोई बात नहीं है। अगर रणवीर सेना वाले इस तरह का घोषणा कर रहे हैं, पहले तो प्रतिबंधित हैं, उन इस तरह का अपने को रणवीर सेना बोलने वाले पर तुरंत CCA एक्ट लगना चाहिए, क्राइम कंट्रोल एक्ट लगना चाहिए, और उनको जेल के सलाखों में डालना चाहिए। और दूसरी बात जो है, कहते हैं कि सरकार हटा लिया जाए तो हम ऐसे कर देंगे। तो सरकार वही बना लेना, चुनाव में खड़ा कर दे। 243 गो तो MLA है, तो 243 गो सब जो है उसका आदमी खड़ा हो जाए चुनाव में। अगला चुनाव आइए रहा है, 25 में हुआ तो 30 में होगा ना, तो 30 में पूरा खड़ा करके जिता ले और मुख्यमंत्री बन जाए, जो उसको मन है से कर ले। भारत के संविधान के बाहर करेगा क्या? सर, आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जो मृतक के जो समर्थक लोग हैं, परिवार लोग हैं, वो लोग अजीत तिवारी के घर पर जाकर के तोड़फोड़ किए हैं, चोरी किए हैं, आग लगाने का काम किए हैं। अगर ऐसा साक्ष्य है तो वो भी गलत है। कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेता है तो वो कानून के दायरे में आएगा, और कानूनी तौर पर जो अपराध बनता है, किसी के घर में हाउस ट्रेसपास का घटना ऑफेंस बनेगा, या फिर अगर आग लगा दिए हैं तो 436 लगता है। तो इस तरह के आगजनी करना, किसी के घर में घुस करके तोड़ फोड़ करना, ये सब जो धाराएं लगेंगी उसमें जांच होगी, और जांच में अगर ऐसा साक्ष्य मिलेगा कि हाँ उपद्रवी लोग, आजकल तो सब जगह कैमरा वगैरह वीडियो, बहुत सा मोबाइल से लोग फ़ोटो खींच लेता है, तो अगर साक्ष्य मिल जाएगा कि वैसा किया है, तो आग लगाने का या हाउस ट्रेसपासिंग का, घर तोड़ने का जो अपराध है, उसमें उन लोगों पर भी ट्रायल चलेगा, उनको भी सज़ा होगी जो सज़ा मुकर्रर है। तो ये कानून किसी एक आदमी के लिए नहीं है। संविधान के आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है कि देश के हर नागरिक कानून के समक्ष बराबर है, और हर नागरिक को कानून का बराबर का सुरक्षा मिलेगा, चाहे वो एक मेहतर का संतान हो या राष्ट्रपति का संतान हो, सबके लिए कानून एक समान है। तो सज़ा सबको होगी,
जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा, जो भी इंडियन पेनल कोड में जो बीएनएस में जो क्राइम डिफाइंड है वो करेगा, तो उसमें जो सज़ा है उसको मिलेगी। तो चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हाई कोर्ट के अधिवक्ता अरुण कुशवाहा जी थे। ये साफ साफ कह रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी का मौत का घाट उतारता है तो सीधे उसको की सज़ा होगी या तो आजीवन कारावास की सज़ा होगी। बाकी ये जो घटना हुई है, अजीत तिवारी के द्वारा जो चंदेश्वर चौधरी का मौत का घाट उतार दिया गया है, इस खबर को आप कैसे देखते हैं? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें।